हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी जस्ट मैं ऑफिस से पहुंची हूँ यार। तो मैंने आज हिम्मत कर ही ली कि आज मुझे अभी से ही व्लॉग शूट करना है। एंड आई मेक श्योर कि मैं पूरा व्लॉग अच्छे से शूट करूँ। मेरे माइंड में बहुत टाइम से कुछ आइडिया चल रहा था इस व्लॉग का, बट आई वॉज नॉट वेरी, तो मुझे कन्विक्शन भी थी उसकी, बट मैंने सोचा कि नहीं, करते हैं, लेट्स डू इट। थकान तो हो ही जाती है यार सुबह के निकले, बट इसमें मज़ा तो है। फाइनली वी आर होम एंड सबसे पहले तो फ़ैन ऑन करती हूँ। चंडीगढ़ में गर्मी होती जा रही है एंड ऑल्सो लाइट ऑन करने की ज़रूरत है एंड ऑल्सो दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत भी है। सो बिफोर आई स्टार्ट माई ब्लॉग, सबसे पहले तो मैं अपना टिफ़िन निकाल देती हूँ बैग से, पानी की बॉटल, क्योंकि अगर ये अभी सिंक में नहीं गया तो फिर मैं भूल जाऊंगी। कॉलेज से आते मुझे इतनी ज़ोर की प्यास लगी होती है ना। ओके गाइस, सो जो व्लॉग है, पहले तो उसके पीछे का आइडिया क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम सब घर से बाहर मूव करें ऑब्वियसली टू अर्न मनी, है ना, टू मेक आवर ओन लाइफ। एंड क्योंकि हम घर से बाहर मूव करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा होमसिक भी फील होता है ना। अब क्या है कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं वो जगह बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे स्टेट ऑफ माइंड को एंड हमारे मूड को ऑफ कोर्स। अब अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं एंड यू वांट टू स्टे ऑन योर ओन, ऑब्वियसली आप बहुत बड़ी जगह को नहीं रेंट आउट करते बिकॉज इट माइट बी हैवी ऑन योर पॉकेट्स एंड आपका बजट पूरा हिल जाएगा भाई। क्योंकि हमें सारे पैसे सिर्फ अपने रहने पे नहीं लगाने, हमें घूमना भी है, हमें शॉपिंग भी करनी है, हमें खाना भी है, हमें मूवीज़ भी देखनी है एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स। क्योंकि हमें सब चाहिए, है ना, हमारी जनरेशन है ही ऐसी, हमको सब कुछ चाहिए। तो हमें ये भी होता है कि यार नहीं, अपने रूम में हमने स्पेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है ना, वहाँ पे लिविंग स्पेस भी बन जाए, थोड़ा प्रोडक्टिविटी के लिए भी जगह मिल जाए, और गर्ल्स के लिए स्पेशली रेडी होने के लिए तो इट्स मैंडेटरी कि एक ऐसा स्पेस हो। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि वो स्पेस हमें एक रूम के अंदर डिवाइड करनी पड़ेगी एंड स्टोरेज को एनहांस करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको कुछ अमेजॉन फाइंड्स बताऊंगी जो मैंने भी ऑर्डर किया था अपने स्पेस को बेटर और स्टोरेज की टर्म्स में एनहांस करने के लिए। इस अपार्टमेंट को रेंट आउट किए हुए मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3.5 years होने वाले हैं एंड इस अपार्टमेंट को मैंने अपने रहने लायक बनाया है। इसमें मतलब हर एक चीज़ ना मैंने अपने अच्छे से ऑर्डर किया ताकि मुझे जो है मेरा यहाँ मन लग जाए। जब भी मैं ऑफिस से घर आऊँ तो मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओ यार क्या है, मतलब मेरा ना मूड ठीक हो जाता है यहाँ पे आके। मेरी कंप्लीट अपार्टमेंट स्पेस को मैंने 4 एरियाज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ द स्टडी एरिया, उसके बाद है स्लीपिंग एरिया, देन इज़ दिस लिविंग एरिया एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली द ग्रीन एरिया। सो ये वाला जो पोर्शन है ये स्टडी एरिया है। स्टडी एरिया क्यों? क्योंकि जब मैं PhD भी कर रही थी तो मैं यहाँ आराम से बैठ के आई यूज टू राइट माई थीसिस एंड द बेस्ट पार्ट इज़ क्योंकि इसके सामने विंडो है तो मुझे ना अलग ही मज़ा आता है, मतलब विंडो ग्लांसिंग में बैठे रहो। वैसे मैं थीसिस लिखने में कॉन्सेंट्रेट करती थी, बट कई बार ऐसे जैसे बोर हो जाते थे तो चलो विंडो से थोड़ा बाहर देख लो, मज़ा आता था। प्राइमरली इस एरिया में एक चेयर है, वुडन चेयर, ये मैंने ग्रीन प्लांट होम सेंटर से लिया था, वो रखा है। मेरी और ऑगी की यहाँ पे क्यूट सी एक फ़ोटो फ्रेम है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये मेरी PhD की थीसिस। नाउ दिस बास्केट आई बॉट इट फ्रॉम अमेजॉन। तो इसमें सारा स्टेशनरी, कलर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट का मुझे जैसे शौक है तो वो सब कुछ मैंने यहाँ रखा है। और ये छोटू सा यहाँ पर बुक्स के लिए मैंने स्टैंड ऑर्डर किया था। तो ये अलग अलग बुक्स हैं जो मैंने इनमें से कुछ पढ़ ली है, कुछ मैं पढ़ती हूँ। एंड दिस इज़ डिजिटल क्लॉक विच आई लाइक वेरी मच एंड लैपटॉप। सो इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि कुछ होना भी नहीं चाहिए इस पर। मेरे को लगता है ऑलरेडी बहुत क्राउडेड है, बट इट्स गुड। स्टडी टेबल के बिल्कुल एडजेसेंट वाली वॉल पे मैंने ये फ्रेम लगाया है। ये मुझे सुबह उठते ही ये फ्रेम दिखता है एंड इट गिव्स मी द सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। मूविंग ऑन फर्दर, स्टडी एरिया के बाद इज दिस एरिया, स्लीपिंग एरिया। यस, तो अब क्या है, अगर आपको इसमें कुछ स्ट्रेंज बात लग रही होगी तो वो ये है कि इस तरफ को है बेड का बैक, बट मैंने अपने पिलोज रखे हैं इस तरफ। इसका रीज़न गाइज ये है कि अगर मैं इस तरफ को सोऊंगी तो बिल्कुल सामने पूजा की तरफ मेरे पैर हो जाएंगे, जो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगेगा। इसलिए मैंने क्या किया, बेड की बैक को वहाँ शिफ्ट कर दिया एंड डायरेक्शन जो स्लीपिंग है वो इस तरफ है।
बेड के साथ मैंने रखा है ये स्टोरेज बॉक्स. नाउ दिस बॉक्स अगेन आई बॉट इट फ्रॉम अमेजोन. ऐसे बॉक्सेस आपको बहुत मिल जाएंगे. अब ये ड्यूअल पर्पस सर्व करता है. इसके अंदर स्टोरेज भी है जिसमें मैंने अपना प्रेस, अपना बैग एंड कुछ और जैसे होता है कुछ स्टफ जो कहीं पे जगह नहीं मिलती वो मैंने इसमें रखा है. साथ ही में हम इस बॉक्स पे आराम से बैठ भी सकते हैं एंड रात को जैसे आपको कुछ सामान रखना है, बॉटल या एनीथिंग, यू कैन जस्ट कीप इट ऑन दैट बॉक्स एंड इट गोज ऑल वेल. इस इंटरेस्टिंग बॉक्स के साथ है फिर लिविंग एरिया. ठीक है, दिस इज द थर्ड एरिया. सो लिविंग एरिया में एक मैंने लगाया है विजन बोर्ड जिसपे मैंने अभी तक अपना विजन नहीं लिखा है एज सच, बट हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कुछ टारगेट्स होते हैं वो मैं इस पर स्टिक कर देती हूँ, स्टिक या पिन अप कर देती हूँ. एंड दिस क्यूट वॉल हैंगिंग आई बॉट इट फ्रॉम टैसल लाइफ. और ये फ्रेम्स अगेन मैंने टाइप 7 डिज़ाइन से ऑर्डर की थी, सारी एक वहाँ पर भी थी. एंड ये लैंटर्न्स मैंने लगाई हैं जो कि शाम को कई बार मैं इसके अंदर कैंडल्स डाल के आई जस्ट लाइट देम अप टू यू नो सूद माई मूड. सो ये वाला जो है दिस इज़ वेरी क्यूट लिविंग एरिया. अब यहाँ पर ये जो चीज़ है भाई, दिस इज़ ऑफ वेरी हाई इम्पोर्टेंस. ये मेरा सोफ़ा कम बेड है. अगर आपने ये अमेज़ॉन पे देखा होगा, बेसिकली ये क्या है, इसको अगर आप ओपन कर देंगे ये पूरी एक ह्यूज बेडिंग बन जाती है जिसमें दो लोग आराम से आ जाते हैं. एंड इफ़ यू रैप अप इट बिकम्स सोफ़ा. सो भाई दिस इज़ ऑफ वेरी हाई सिग्निफिकेंस. अगर आप रहते हैं, अकेले रहते हैं, या फिर इफ़ यू हैव स्पेस, बाय दिस. ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ वर्थ बाइंग. ये जो कन्वर्टेबल सोफ़ा कम बेड है ये मैंने बहुत लेट लिया. इससे पहले यहाँ पर सिर्फ एक मैट्रेस था. मैं अभी पिक्चर शेयर कर रही हूँ, उसमें आप देख सकते हो पहले यहाँ पर कैसी सेटिंग थी. पहले कुछ इस तरह की सेटिंग थी गाइज यहाँ पर. मूविंग ऑन फर्दर आ गया ग्रीन एरिया. सो ये जो मिरर है ये भी मैंने खुद से लगवाया था. एंड यहाँ पर ये लाइट जो है ये भी मैंने खुद लगाई थी for better lighting. And this area I use for multi-purpose stuff like बैडमिंटन रखा है, थोड़ा सा मेरा जो कॉस्मेटिक हो गया, फिर बैग मैंने रख दिया. अब इसमें एक ड्रॉर है गाइज, ये बहुत बड़ा ड्रॉर. तो इसके अंदर ये सब कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ भी नहीं था. ठीक है, तो ये स्टोरेज बॉक्सेस मैंने ऑर्डर किए और इसके अंदर मैंने ये लगा है. सो ये वाला यहाँ पे स्क्रंचेस हैं, यहाँ पर मैंने कुछ अपनी लिपस्टिक्स एंड नेल पेंट्स रखे हैं. देन दीज आर द अलग अलग जो चीज़ें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आई यूज़ फॉर माई हेड एंड अदर स्टफ. ये सारे हुक्स मैंने खुद लगाए तो थोड़ी सी यू नो कैपेसिटी बन जाए कुछ टांगने की, स्टोर करने की. इधर भी लगाया था बट अनफॉर्चुनेटली वो गिर गया. फिर एक और हुक जो है वो मैंने यहाँ लगाया है ऑब्वियसली अपने लंच वाले बैग के लिए. कमिंग टू द किचन, तो किचन में भी टू एनहांस सम कैपेसिटी मैंने अगेन यहाँ पर हुक्स लगाए थे. ये वाला टावल के लिए है एंड दिस ऑल्सो ये भी खुद से ड्रिल करवाया था टू हैंग ऑल द यूटेंसिल्स. सो गाइज दैट वॉज इट अबाउट टूडेज व्लॉग. तो जो बेसिक आइडिया है वो यही है, अगर आपको छोटे स्पेस में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी है तो द गोल्डन रूल इज स्टिक everything to the wall, just do it. and अपने मूड को अपलिफ्ट करने के लिए आप कुछ चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर पीछे फ्रेम्स एंड लैंटर्न्स ऑर्डर करी हैं. ऑल्सो ये एकम की कैंडल्स मेरे बर्थडे पे मेरी बेस्ट फ्रेंड्स रैना और रवीना ने मुझे गिफ्ट की थी. सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं एक छोटे स्पेस को ज़्यादा स्पेशियस बनाने के लिए. और सबसे बड़ी बात है कि ऐसी जगह बनाने के लिए जहाँ हमारा मन लगे, जहाँ पे हम ऑफिस की थकान को भूल कर रिलैक्स कर सकें. सो गाइज आई होप यू लाइक द व्लॉग एंड if you have some ideas about adding more space to small apartments, do let me know in the comment section. Bye bye.